पूजा। नमस्ते गरिमा, तूने बिल्कुल वैसे कपड़े पहने हैं जैसे मैंने कहा था। हाँ, कपड़े तो मैंने बिल्कुल वैसे ही पहने हैं जैसे तुमने मुझे बोला था। और ये गरिमा नमस्ते क्या है? अरे एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए, चलो तो सही तुम। क्या सरप्राइज है? तुम साथ चलोगी तो पता चल जाएगा। हाँ यार, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, दिस इज फॉर श्योर। पर एटलीस्ट कुछ तो बताओ, तुमने इंडियन शेक्सपियर के बारे में सुना है? इंडियन शेक्सपियर, वो अंकल वो जो आईटीओ पे चाय बेचते थे। चाय बेचते थे नहीं, वो अभी भी चाय बेचते हैं। वो चाय बेचते थे, वो अभी भी चाय बेचते हैं यार। अरे वो चाय बेचते थे। आई थिंक हमें चल के पता करना चाहिए। ओके फाइन, लेट्स गो एंड देन वी विल सी कि वो चाय बेचते थे या चाय बेचते हैं। लेट्स गो, लेट्स गो। आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं एक ऐसे सफर पर जहां हमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा और जहां हम आपको एक ऐसी पर्सनालिटी से रूबरू कराएंगे जो आपको ये बताएंगे कि कैसे उन्होंने चाय बेचने से एक लेखक बनने का सफर तय किया। जब भी हम किसी ऑथर या राइटर का नाम सुनते हैं या उनके बारे में सोचते हैं तो एक अलग ही पर्सनालिटी बन जाती है, जैसे कि कोई अपनी ही दुनिया में रहने वाला, अपनी ही सोच में डूबा हुआ। लेकिन आज जिनकी बात हम कर रहे हैं, उन्होंने चाय बेचने से शुरू की थी अपने इस सपने की उड़ान, और वो उड़ान आज भी कायम है। Here comes the author लक्ष्मण राव। उनकी कहानी, उनकी जुबानी। मेरा नाम लक्ष्मण राव है। मैं प्रॉपरली महाराष्ट्र से हूँ। 22 जुलाई 1952 को मेरा जन्म हुआ एक छोटे से गांव तड़ेगांव दशासर में, अमरावती जिला, महाराष्ट्र। और मैं यहाँ 1975 में आया हूँ। मुझे लेखक बनना था। 45 साल हो गए मुझे इसी रोड पर, विष्णु दिगंबर मार्ग आईटीओ के पास, और अब तक मैंने 30 पुस्तकें लिखी है। तो विकसित नंदा जी के उपन्यास से ही मैंने, इनके उपन्यास पढ़कर ही मैंने प्रेरणा ली है। और मैं जब गांव में था, 8वीं कक्षा का विद्यार्थी था, तभी मैं इनकी पुस्तकें पढ़ता था, विकसित नंदा जी की। और इनकी पुस्तकें पढ़कर मुझे लगा कि मैंने इस तरह से काम करना चाहिए। लेकिन ये 1963-64 की बात है। हमारे गांव का एक लड़का था रामदास, वो पानी में डूबकर मर गया। तो उस पर मैंने एक छोटी सी कहानी लिखी और उसके बाद फिर मैंने एक उपन्यास तैयार किया। और इस रामदास को छपने के लिए मुझे लगा कि कहीं दूर जाकर करना पड़ेगा, दिल्ली या मेरठ या इलाहाबाद। और दिल्ली आने के बाद फिर मैं यहाँ बिरला मंदिर की धर्मशाला में ठहरा, काम ढूंढ रहा था पर कहीं मिल नहीं रहा था। लेकिन दिल्ली में आने के बाद भी मुझे आज तक, यानी कि 2020 तक, भवनों पे मजदूरी करनी पड़ी, ढाबों पे बर्तन साफ करने पड़े। 15-16 वर्ष मैंने पान बीड़ी सिगरेट बेचा और 25-26 साल तक मैंने चाय बेची यहाँ पर ही। मैं 12वीं पास की तिमारपुर से। उसके बाद 50 साल की उम्र में मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से BA किया और उसके बाद 64 साल की उम्र में इब्नू से MA किया, MA इन हिंदी लिटरेचर। वो एक ऐसी पर्सनालिटी है जिन्होंने अपना सफर चाय बेचने से लेकर बुक लिखने तक तय किया है। वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है, उनको बहुत से अवार्ड से नवाजा गया है। वो बहुत से लोगों को आज तक इंस्पायर कर चुके हैं। बिल्कुल सही कहा पूजा, क्योंकि अगर हमें कुछ सीखने की चाह हो ना तो कोई चीज हमें कभी भी रोक नहीं सकती है। अगर मैं लक्ष्मण राव जी की बात करूं तो इन्होंने भी अपनी 12th 40 इयर्स में और ग्रेजुएशन 55 इयर्स में की है। तो आप खुद देख सकते हैं कि अगर कोई इंसान अपना लक्ष्य किसी चीज को बना लेता है तो वो उसे जरूर पूरा करके रहता है। तो जैसे कि मैं रात दिन तो पढ़ता ही था और मेरा ये काम, ये अर्थशास्त्र संदर्भ एवं भारतीय अर्थशास्त्र मौलिक सिद्धांत, इस पर काम चल ही रहा था। फिर मैंने इसी पुस्तक पर आगे बढ़ाने का काम किया और 20 मई तक, यानी कि कोविड में ही, कोरोना के स्थिति में ही मैंने 20 मई तक मेरी किताब पूर्ण लिखकर पूरी हो चुकी थी। ये 720 पृष्ठ का ग्रंथ है और इसको कंपोज करके अब जुलाई में छप के आ गया था। इस तरह से ये पुस्तक है जो आर्थिक परिस्थिति हमारे देश की खराब कैसे हुई, कोरोना कैसे आ गया और हमारे देश ने, मंत्रालय ने क्या करना चाहिए। हालांकि स्थिति बहुत खराब हो गई थी। हमारे देश के मजदूर घरों की तरफ जाने लग गए थे, उनके पास पैसा नहीं था और उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई थी।
तो बहुत सारी चीजें सामने आ गई। तो हमने यही कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अर्थशास्त्र का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, और आगे भी भविष्य के लिए जो भी हम काम करते हैं तो वो एक अर्थशास्त्र भी डिपेंड करता है। और बच्चों का भी हमें पूरा साथ है, और पत्नी का तो बहुत ही साथ है, यानी कि खान पान तैयार करना, यहाँ तक कि कई बार हम एज ए गेस्ट स्पीकर बनकर दूर जाते हैं, बाहर भी जाते हैं, बाय प्लेन भी गए 2-3 बार। उन लोगों ने हमें बुलाया और प्लेन की टिकट दी, मानधन दिया, तो वही किस तरह से कपड़े पहनना है, क्या करना है वगैरह वगैरह वो हमें बताती है। और खान पान के बारे में, दवाइयों के बारे में, दवाई ज़्यादा नहीं लेना है वगैरह वगैरह। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, और हम आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। और यकीनन आज हमें लक्ष्मण राव सर से भी सीखने को बहुत कुछ मिला है, और उनकी इस अतरंगी सोच को हम सलाम करते हैं। और अगर आपके आसपास कोई भी अतरंगी स्टोरी है तो प्लीज आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स नीचे दिए गए हैं। Yes, and also please don't forget to like, subscribe and share our channel, and also please don't forget to press the bell icon. अगली बार हम फिर हाजिर होंगे एक नई अतरंगी स्टोरी के साथ। and till then take care, stay safe, Stay healthy. Bye bye.